एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रहता था एक बूढ़ा किसान। नाम था उसका रामू। अपने छोटे से खेत में वो दिन रात मेहनत करता था। सालों की कड़ी मेहनत ने उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं बना दी थीं। हर एक रेखा उसकी मेहनत और लगन की कहानी बताती थी। रामू पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और जमीन से अपने गहरे रिश्ता के लिए जाना जाता था। हर सूर्योदय उसे अपने खेत में काम करते हुए पाता, उसके हाथ हल चलाते हुए। रामू की जिंदगी सादगी और नियम से भरी थी। हर दिन वो सूरज उगने से पहले उठ जाता, उसके दिल में जमीन पर काम करने का शुक्र होता था। खेत में कुदाल की आवाज पूरे गांव में गूंजती, उसकी मेहनत की गवाही देती। दोपहर होते ही रामू रोटी और चटनी का सादा सा खाना खाता, अपनी मेहनत का स्वाद लेता। उसे प्रकृति की लय में सुकून मिलता, उसकी आत्मा मौसम के बदलते रंगों से जुड़ी होती। उसे मिलकर इस पत्थर के बारे में पूछने का निर्णय लिया। भाग 5। एक छोटा सा गवाह। जैसे ही रामू पत्थर से जूझ रहा था, एक छोटा लड़का मोहन वहां से गुजरा। मोहन एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था, हमेशा गांव के बड़ों से सीखने को उत्सुक रहता था। रामू की मुसीबत देखकर वो रुक कर देखने लगा। मोहन ने देखा कि रामू कैसे जोर लगा रहा था। उसका छोटा सा शरीर उस बड़े से पत्थर के सामने बौना लग रहा था। वो बूढ़े किसान के चेहरे पर निराशा देख सकता था और उसका दिल पिघल गया। मोहन जोश से भरा हुआ मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। वो धीरे से रामू के पास गया। उसकी आवाज गूंजी, रामू अंकल, क्या कर रहे हो? मोहन ने देखा कि रामू अंकल बहुत मेहनत कर रहे थे और उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। रामू लड़के को अचानक देखकर हैरान हुआ और अपनी कोशिशें रोक दी। उसने सोचा कि मोहन यहाँ क्यों आया है और क्या वह उसकी मदद कर सकता है। अरे मोहन, उसने आह भरी, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। तुम यहाँ कैसे? रामू अंकल ने पूछा। उनकी आवाज में थकान और चिंता दोनों थी। ये जिद्दी पत्थर मेरे खेत में आ गया है। मैं इसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हिलता ही नहीं, रामू अंकल ने कहा। उनकी आवाज में निराशा थी। उन्होंने कई बार कोशिश की थी, लेकिन पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। मोहन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, रामू अंकल, क्यों ना आप इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें? हो सकता है उन्हें हटाना आसान हो। मोहन की आंखों में चमक थी, जैसे उसे कोई अद्भुत विचार आया हो। रामू अंकल ने मोहन की बात सुनी और सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। उन्होंने मोहन की सलाह मानी और पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे पत्थर के टुकड़े हटने लगे और रामू अंकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहन की छोटी सी सलाह ने एक बड़ी समस्या का हल निकाल दिया था। यह दिखाता है कि कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी समझदारी की बातें कर सकते हैं। रामू ने पहले तो शक किया, फिर लड़के की बात पर गौर किया। यह सच था कि वो पूरे पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, जो नामुमकिन साबित हो रहा था। शायद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर वो इसे हटा सकता था। नए जोश के साथ रामू अपने शेड से हथौड़ा और छेनी ले आया। उसने पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया। ध्यान से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता गया। जैसे जैसे रामू काम करता गया, उसे मोहन की साधारण सी सलाह की बुद्धिमानी समझ आने लगी। जो एक नामुमकिन काम लग रहा था, टुकड़े टुकड़े करके आसान हो गया। कुछ घंटों में वो बड़ा सा पत्थर मलबे के ढेर में बदल गया, जिसे आसानी से खेत से साफ कर दिया गया। रामू मोहन की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। शुक्रिया मोहन, उसने कहा, लड़के के कंधे पर हाथ रखकर। आज तूने मुझे एक बड़ा अच्छा सबक सिखाया। उस दिन के बाद रामू अपने खेत के पत्थर से मिली सीख कभी नहीं भूला। उसने उस पत्थर को एक प्रतीक के रूप में देखा, जो उसे हर बार याद दिलाता था कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। जब भी वह अपने खेत में काम करता, वह उस पत्थर को देखता और उसे अपनी प्रेरणा मानता। उसने जाना कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी छोटे छोटे कामों में बांटकर हल किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सबक था, जो उसने अपने जीवन के हर पहलू में लागू किया। चाहे वह खेत में काम हो या घर के छोटे मोटे काम, उसने हमेशा इस सिद्धांत को अपनाया। यह एक साधारण लेकिन गहरा सच था, जिसे वो जिंदगी भर याद रखा। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया, ताकि वे भी जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। रामू ने अपने अनुभवों को कहानियों के रूप में गांव के बच्चों को सुनाया, जिससे वे भी इस महत्वपूर्ण सबक को सीख सकें। और ऐसे रामू और पत्थर की कहानी गांव में एक किस्सा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।
गांव के लोग इस कहानी को सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में इस सीख को अपनाते। ये कहानी गांव की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जो याद दिलाती है कि छोटी सी आवाज भी बड़ी सीख दे सकती है और कभी-कभी सबसे साधारण चीजें भी हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, और बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी सब्र, लगन और थोड़ी सी मदद से दूर किया जा सकता है। रामू ने यह भी सीखा कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए।